देखो अभी तक हम क्या पढ़ लिए, लास्ट में पढ़ा था संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल। अब हमारा टॉपिक का नाम है संविधान का भाग, है ना। संविधान के भाग, कितने भाग है संविधान में? वर्तमान में 25 भाग। पहले कितने थे? 22 थे। 3 कौन से जोड़े गए? एक जोड़ा गया 14A, 9A, और एक और कौन सा जोड़ा गया? 9A। 22 और 2 24। एक और कौन सा जोड़ा गया? 9B। ये क्या जोड़े गए संविधान में? 3 नए भाग जोड़े गए। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। बोले भाग तो लिख नहीं रखा है हमारे इसमें सिलेबस में, बोले ये क्यों पढ़ना है ना। युद्ध लड़ने जाते हैं ना तो हथियार साथ में ले जाते हैं, जो सामने वाली सेना से नहीं मांगते। तो आप पढ़ने बैठे हो तो अपनी कॉपी किताब वेरी बैड हाथ में लेते हुए चले जाते। चलो अब बोलेंगे, जो बोलेगा उसकी मम्मी कसम। हाँ, तो पहले कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? 25। कौन से नए भाग जोड़े गए? 9A, 9B और 14A। 9A में क्या है बताओ? पंचायत वगैरह के बारे में बात की गई है। 9B में सहकारी समितियां, और 14A में आपके वो ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अधिकरण, है ना। ये जोड़े गए। संविधान संशोधन में नहीं बताया आपको, नहीं आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा? कितने भाग है, क्या है। बोले भाग क्यों पढ़ रहे हैं हम संविधान, जबकि हमारे सिलेबस में नहीं है। भाग इसलिए पढ़ रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है? राज्यों का एकीकरण, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, वो है यूनिट नंबर 4 में। आपकी पेपर 1 यूनिट 4 में है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और भारत में राज्य कैसे बने हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम सिलेबस में क्यों नहीं लिख रखा भले, है ना। संविधान लिख रखा मतलब संविधानिक स्थितियां सब देखना है। तो हम जब भाग 1 देखेंगे तो भाग 1 में क्या लिख रखा? इंडिया, भारत और उसके संघ शासित क्षेत्र, इंडिया एंड इट्स स्टेट, इट्स एन यूटी। तो भारत के राज्य देखेंगे तो कैसे, कितने राज्य है, कैसे राज्य बने, फिर यह देखना पड़ेगा हमें राज्य कैसे बने। तो हमें यह देखना पड़ेगा जब अंग्रेज गए तो क्या हुआ, तो राज्यों का एकीकरण देखेंगे। तो भाग 1 इसलिए पढ़ेंगे हम, है ना। क्वेश्चन आ गया, एक बार क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में, कि जम्मू कश्मीर का एकीकरण कैसे हुआ, या जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे मिला है। तो देखना पड़ेगा हमें। जूनागढ़ रियासत के बारे में मेंस इंटरव्यू पूछ ले आपसे, बोले बताओ जूनागढ़ रियासत के बारे में क्या जानते हो आप, है ना। पूछ ले आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, बोले राजनीति। बोले आपको भारतीय राजनीति में सबसे अच्छा विषय, मतलब सबसे अच्छी घटना कौन सी लगती है, या भारत का जब एकीकरण हुआ सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो बोले हे सिलेबस में लिख रखा था हमने तो पढ़ा, ऐसे तो बोलोगे। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखें, एक साइड लिख लो भाग, एक साइड लिख लो अनुच्छेद। लिखेंगे आप, एक साइड लिखे भाग, एक साइड लिखे अनुच्छेद, है ना। एक साइड लिखे पार्ट और एक साइड आर्टिकल। पार्ट्स लिखना है और एक साइड आर्टिकल, है ना। तो पार्ट 1, भाग 1, भाग 1 जिसको ऐसे बोला जाता है भाग 1, भाग 1। भाग में क्या लिख रखा है? भाग 1 में लिख रखा है भारत के राज्य व संघ शासित क्षेत्र। ये टॉपिक बहुत बड़ा रहेगा भाग 1 वाला, है ना। और भाग 3 जो पढ़ेंगे ना, भाग 3, उस भाग 3 से हम क्या पढ़ने लगेंगे, हमारे सिलेबस का टॉपिक, उसका नाम है मूल अधिकार। फिर भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर भाग 4 है मौलिक कर्तव्य, और फिर आ जाएंगे केंद्र में संघ सरकार। फिर इंपॉर्टेंट कुछ आयोग पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना। ये भाग, इसमें क्या प्रावधान है ना, ऐसे लिखा। अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप मान के चलिए क्वेश्चन आपका प्री में यूं सही हो जाएगा। कैसे होगा? क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब आपको पता है मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में। क्वेश्चन आ गया, क्या है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 12, 50, 52, 54, 56। तो आपको पता है 52, 54 का संबंध नहीं, तो 12 भले आपको नहीं आता है, ठीक। तो भाग 1 में क्या है? भारत के राज्य व संघ शासित क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लगाकर 4। अब बताओ मुझे कितने राज्य भारत में वर्तमान में? संघ शासित क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। प्रिय 8 यूनियन टेरिटरी के नाम बताओ। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उसकी राजधानी बताना साथ साथ।
बोलो ये नहीं हो पाएगा। चलो नाम बता दो। हाँ, दमन, दमनदीप और दादरा नगर हवेली अलग अलग है, एक ही है वो। हाँ, पुडुचेरी हो गया। अच्छा, पुडुचेरी का निर्माण कितने जिलों से मिलकर होता है? मैं किससे पूछ रहा हूँ? ज्ञान अपने पास रखेंगे। बताओ कौन से, बताओ। संस्कृति 4 जिले आए थे आप उस दिन। यामिनी बताओ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? 1 महीने से सर ने आपको यही पढ़ाया ना, बेसिक। राज्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है? क्यों नहीं पता? मैं केंद्र शासित प्रदेश के नाम नहीं पता। पुडुचेरी मैंने बताया था ना, माहे एनम कराईकल और पुडुचेरी से मिलकर निर्माण होता है। क्यों याद नहीं? डिम्पल बताओ, आटो केंद्र शासित प्रदेश के नाम। बैठ के बताओ, मेरी क्लास में खड़े नहीं होना है। जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। राजधानी इनकी? लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर चेंज हो गई है। अगला बोलो। दमन दीव की दीव, लक्षद्वीप की कावरती, है ना। अंडमान निकोबार, अच्छा अंडमान निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच, मैंने ये पूछा है अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है, फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है, फिर लक्षद्वीप और इसके बीच कितना डिग्री चैनल है, सब आपको पता होना चाहिए, है ना। 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। एक बात बता दूं मैं आपको, क्लास आने से नौकरी नहीं लगती है। टी शर्ट पहन लिया, गले में ये लटका लिया, नहीं लगेगी। मुख्य काम हमारा क्या है? पढ़ाई। वो नहीं हो रही तो इनका कोई मतलब नहीं। क्लास आओगे, व्यवहार बन जाएगा, कहीं काम नहीं आएगा, मुझे गालियां दोगे बाद में। तो मुख्य काम हमारा पढ़ाई है। मैंने मिल्खा सिंह वाली कहानी बताई थी ना, क्या हुआ एक बार कि मिल्खा सिंह के जूते चोर लेके भाग गया। ठीक, चोर लेके भागा, मिल्खा सिंह ने लगाई पार्टी पीछे उसके। मिल्खा सिंह 1 किलोमीटर दूर जाके रुका, चोर पीछे रह गया। मिल्खा सिंह क्या करने गया था? जूते लेने, लेकिन क्या कर लिया? रेस लगा ली। हम क्या करने आए? जूते लेने जा रहे, लेकिन जूते को छोड़ दिया हमने, भाग गए। व्यवहार बना रहे, मित्रता, कोई काम नहीं। क्या करना है? मुख्य पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद सब सेकेंडरी है। तो आप कोशिश करें, नहीं अभी, क्योंकि नवी नवी लाड़ी रहती है ना, तो उसकी मेहंदी रहती है हाथ में, तब तक कुछ नहीं बोलते। जैसे थोड़ा बाद में फिर मेहमान आने लगते हैं 8-10, फिर बोलते हैं कि नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, है ना। तो आप नए पुराने हो गए, 1 महीना हो गया है ना। टिकने वाले रहेंगे, पढ़ने वाले टिक जाएंगे, भगोड़े होंगे भाग जाएंगे। बच्चे मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 रहेंगे, 5 में 2 को सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत है। 25 रहने, पढ़ने वाले 2 रहे, पैसे की बोरिया थोड़ी भरनी, मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लग जाएगी मेरी तो। लगे आप लोगों को कोचिंग इसलिए खोलिए, इसलिए नहीं कि अब बच्चे करेंगे, पैसा कमाना पर्पस ही नहीं। तो फीस हम 30-40 हज़ार रखते, 40 हज़ार देते लोग, तो भी आते 5-10 बच्चे तो आ ही जाते, मतलब नहीं उसका, है ना। पैसा हमारा उद्देश्य नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ आप लोग पढ़ाई करें, इसलिए बोलता हूँ, मेरा कोई हित नहीं है आपकी नौकरी लग जाएगी तो, ना मुझे तनख्वाह दे दोगे, ना मेरी कोचिंग में आप कुछ कर दोगे, कुछ नहीं करोगे, है ना, भूल जाओगे बोले। तो कोशिश करें, पढ़ लो अच्छे से ना। हाँ, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। अब आपको राज्यों के नाम विथ टेरिटरी, बोले क्यों याद करें? बेसिक आइडिया होना चाहिए ना तैयारी के साथ। फिर यूनियन टेरिटरी कैसे बनी, क्या बनी, ये आगे बताएंगे आप। भाग नंबर 2, संविधान का भाग 2। अब क्वेश्चन कैसे आता पता है? ये रोमन गिनती भी याद रखना है, रोमन गिनती का भी आता है क्वेश्चन, है ना। भाग 2 में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। नागरिकता क्या है? इसको सिटीजनशिप क्या बोला जाता है? इसको सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, नागरिकता। यह है आर्टिकल 5 से लगाकर 11, 5 से लगाकर 11। नागरिकता का मतलब क्या होता है? हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें क्या मिला है? आधार कार्ड मिला है, पासपोर्ट मिलता है ना, हमें राशन मिलता है, हमें विदेश जाने की सुविधा मिलती है, बहुत सारी चीजें, वोट देने का अधिकार मिलता है, चुनाव लड़ने का अधिकार, IAS बनने का अधिकार, आर्मी में जाने का अधिकार, ये भारत के नागरिक होने के नाते। बोलने का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर भारत के नागरिक हो तो है, नहीं तो नहीं है। अब अगला देखिए आप, भाग 3, पार्ट 3, भाग 3, इसको बोला जाता है
मूल अधिकार। क्या बोला जाता है? मूल अधिकार। इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। यहां से आपका शुरू होगा टॉपिक। एमपीपीएससी में जो लिख रखा है सीधा, ये लिख नहीं रखा है, प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन आती है, यहां तो डायरेक्ट लिख रखा है मूल अधिकार। जब आप सिलेबस देखोगे ना, बार बार पढ़ोगे तो लिख रखा है यूनिट, आपका यूनिट नंबर 1 का सेक्शन नंबर 2, सेक्शन 2 है ना, उसमें लिख रखा है मूल अधिकार, नागरिकता संशोधन वगैरह है ना। हाँ, नागरिकता लिख रखा, सॉरी। तो मूल अधिकार का आर्टिकल है 12 से लगाकर 35, आर्टिकल 12 से। और आपको क्वेश्चन लिखते समय ए नहीं लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ, है ना। आपको ये मान छाप देना, ए लिख दिया, ए 35 नहीं, अनुच्छेद, आर्टिकल। भाग नंबर 4 बोले, ये समझाओ, समझाएंगे इसको डिटेल से समझाएंगे। अभी हम लिख ले पूरे, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका बन जाएगा। भाग 4, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति, डीएसपी नहीं डीपीएसपी, निदेशक तत्व, डीएसपी तो डिंपल है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है आर्टिकल 35 से लगाकर 36 से 51, सॉरी 36 से 51, है ना। 36 से 51 बोलो, सारे पढ़ने पड़ेंगे क्या? नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। खैर, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व तो पूरे पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पूरे पढ़ेंगे। फिर बाद में आ जाकर धीरे धीरे हम कम पढ़ेंगे और डिटेल्स, एक एक आर्टिकल को बहुत डिटेल समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अगला है भाग नंबर 5, नहीं 4A, सॉरी 4A, इसको पार्ट 4A बोला जाता है। ठीक, एक बड़ा ए वहां लिखा जाता है, 2A का मतलब अलग अलग है। एक जगह बड़ा ए लिखा जाएगा, ये भाग 4A और एक भाग 4A। इन दोनों का मतलब क्या है पता है? बड़ा ए कहां लिखा जाएगा कि मूल संविधान में नया भाग जोड़ा। क्या जोड़ा? नया भाग जोड़ा। और अगर संविधान में उसी भाग में कुछ नई चीज, थोड़ा हल्का सा बदलाव करा, एक नया भाग मतलब मूल कर्तव्य नया ही हो गया, वो नया मतलब पूर्ण रूप से नया, और थोड़ा बहुत चेंज करा, जैसे 9 का भाग 9 था हमारा, 9A कर दिया, तो वो कम बदलाव करे, उसमें पूरे आमूलचूल बदलाव नहीं करे। तो अगर किसी चीज को पूरी प्रॉपर नहीं जोड़ रहे तो बड़ा ए लिखा जाएगा, अगर थोड़ा बहुत जोड़ रहे तो छोटा ए लिखा जाएगा, है ना। आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, देखेंगे कुछ नहीं, अंग्रेजी की दिक्कत है। तो मूल, इसमें है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल है। जैसे अपने को हिंदी में लिखना होता है तो अपने को अ लिखना पड़ेगा, बस 4 ही लिखना है। और ये आर्टिकल, सॉरी, है ना, मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया है। ये भाग में नहीं चलता है, इसमें चलता है, अनुच्छेद में चलता है ना। ये तो भाग तो ऐसे ही जुड़ेगा 4 ही। हाँ, अनुच्छेद में जैसे 51A है ना, मतलब ये पूरा प्रॉपर नया जोड़ा है। लेकिन 19 है हमारा, 19 में हमने बदलाव करा, 19A से छोटा आएगा, नहीं जोड़ी तो 19B आएगा। क्या समझे इसमें? ये अनुच्छेद पूरा नया है, नए अनुच्छेद, अगर प्रॉपर नया अनुच्छेद जोड़ रहे हैं ना, 51A, पहले 51 था, लेकिन 51A बड़ा लिख दिया ना, तो उसमें सारी चीजें नहीं है। लेकिन 19 का एक A, तो ये 19 पहले से था, इस A में छोटा ए लिखेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई चीज नहीं जोड़ रही प्रॉपर रूप से तो बड़ा ए, अगर वही चीज है उसमें हल्का सा बदलाव करें तो छोटा ए। ठीक, अब अगला लिखिए आप 51A, मूल कर्तव्य। देखो, अब भाग 5 लिखिए, भाग 5, भाग 5 क्या है? संघ। क्या है? केंद्र। क्या है? केंद्र या संघ। अब ये शुरुआत होती है आर्टिकल नंबर 52 से लगाकर। बोले ये कहां से कहा था? 51A में ही, इसके अलावा दूसरी जगह नहीं, 51A में ही, 52 से लगाकर 151, 151। संघ की बात कहां कही गया? अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक। अगर आपको ये याद है, आपको आर्टिकल याद है कहां क्या है, अगर ये प्रावधान याद है किस भाग में, तो आप मान के चले 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही सही कर दोगे, तो आपको आइडिया रहेगा बोले कहां क्या है ना। एक जैसे अभी उदाहरण दे दिया, एक मौलिक अधिकार संबंधित क्वेश्चन आया, एक अनुच्छेद आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा समता या समानता का अधिकार, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आते से स्पष्टता का अधिकार आता है ना। यह क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अब आपको पता है राष्ट्रपति कहां आता है? संघ में आता है। अब राष्ट्रपति एक
52 से लेकर 151 के बीच आएगा। एक आर्टिकल आया 12, एक आया 35, एक आया 51 और एक आया 61। तो आप क्या लगाएं 61, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद ही एक ही हैं, बाकी सब क्या है अलग अलग है। ये दिमाग लाने में आपको समय लगेगा, लेकिन आ जाएगा जब लगातार पढ़ोगे, 2-3 महीने पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया लगने का बोले ये ऐसे ऐसे करना है। ठीक, अब अगला लिखिए भाग 6, पार्ट 6। पार्ट 6 को बोला जाता है राज्य। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टेट। क्या बोला जाता है? स्टेट। इसको बोला जाता है यूनियन। क्या बोला जाता है? यूनियन। ठीक, यूनियन। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 152 से लगाकर 237। आर्टिकल 152 से लगाकर 237 किसका आर्टिकल है? राज्य का आर्टिकल 152 से 237। मूल रूप से यहां आपकी ऑलमोस्ट पॉलिटी खत्म हो जाती है। इन बस 5 भाग में आपकी 6 भागों में पॉलिटी खत्म हो जाती है। जितनी चीजें वो सब यहां आ जाती है। देखो आपके मेंस में भाग 5 के संबंधित है ना, कम चीजें हैं, ज्यादा चीजें लिख नहीं रखी है ना। संसद के बारे में नहीं लिख रखा है, संसद है ही नहीं आपके इसमें, सिलेबस में ही नहीं। संसद नहीं, इसका मतलब क्या है? लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, प्री में सिर्फ। लेकिन हमें प्री में पढ़ेंगे ना तो मेंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे। या मैंने एक तो बता ही दिया है कि सरकार कैसे बनती है, लोकसभा के चुनाव वगैरह सब बता दिए, वीडियो है वो देख लेना आप लोग। ठीक, अब अगला लिखो आप भाग 7। भाग 7 ये क्या हो गया है? खत्म, टाटा बाय बाय। इसे 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से निरस्त कर दिया। लिखें आप 7वें संशोधन 1956 में निरस्त। 7वें संशोधन 1956 में से निरस्त कर दिया। 7th अमेंडमेंट 1956 में से क्या कर दिया है? अबोलिश कर दिया। क्या कर दिया है? अबोलिश कर दिया। ठीक, अबोलिश कर दिया है, 7वें संशोधन में अबोलिश कर दिया। ठीक, ये हो गया आपका पार्ट 7। ठीक है, हाँ 152 से देखो 51 से 152 से 151, फिर 152 से 237 है ना। फिर एक और आता है भाग, एक और आता है यूनियन टेरिटरी का, है ना। अब वो तो अगला आएगा, भाग 8 आएगा। 7 हो गया, 7वां क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है। लिख लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लो। डाउट क्या आएगा इसमें? ये तो पूरी डिटेल में, ये तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, टेंट लगाया अभी, खंबे गाड़े, पर्दे लगेंगे, लाइट लगेगी। चैप्टर क्या इसकी डिटेल से पढ़ना, 1 से 4, 1 2 3 4। अब 1 को डिटेल में पढ़ेंगे, 1 में क्या क्या हुआ, फिर 2 में क्या क्या हुआ, फिर आर्टिकल 5 पढ़ रहे, 5 में क्या हुआ, कितने प्रकार से नागरिकता लेते, कैसे देते, 1000% जो पढ़ा रहे इससे बाहर नहीं जाएगा ना प्री में ना मेंस में। बस आप भरोसा रखो, इन दी एग्जाम एक भी क्वेश्चन ना तो आईसीटी में बाहर गया, ट्राइबल में बाहर गया ना। मैंने क्या क्या पढ़ाया? आईसीटी पढ़ाया था, ट्राइबल, कंप्यूटर, ट्राइब्स, पॉलिटी, इकोनॉमी में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो किसी से नहीं आया, किसी के नहीं बने। वो 2018 का डेटा पूछ लिया, बोले ये क्या है, तो वो बाकी सब आ गया। इतिहास में आए कि नहीं? नहीं आए थे। एक तो आपने बता दिया था, वो याद है राजा की 2 दिन का। हाँ, सभा और समिति है। मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में सत्य बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से तो 110% कोई सी भी एग्जाम लो आप, बहुत क्वेश्चन आते है ना। क्वेश्चन फोकस कहाँ ज़्यादा रहता है। अब ये आइडिया आएगा आपको क्वेश्चन देखने से। अगर हम लगातार क्वेश्चन देखेंगे ना, हमें पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है। मैं देखो हमारे यूजीसी नेट की तैयारी में क्या होता है पता है? किताबें बताते हैं लोग कि एक वो फलानी किताब पढ़ लो, इतनी बड़ी किताब पढ़ लो। अब एक किताब वो कम से कम 2000 रुपये की आती, इतनी मोटी किताब होती, 1 यूनिट की, वैसी 10 यूनिट है ना। अब 1 यूनिट हमारे यूनिट नंबर 7-8, उसमें भारतीय संविधान है। अब भारतीय संविधान के लिए लोग बोलते लक्ष्मीकांत पढ़ो, अरे मूर्खानंदो, संविधान के लिए बेसिक कहीं से पढ़ लो, लुसेंट पढ़ लो। बोले संविधान में क्वेश्चन जाते ही नहीं, प्री में भी जाते, मेंस में भी जाएंगे आपके। मेंस में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डिटेल से,
पर लोग बोलते ये पढ़ा मैंने, टॉपर बोलेंगे ये पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने अपने नोट्स पढ़े, क्योंकि सब तरीका बता रहे हैं। अगली बार डिप्टी कलेक्टर कैसे बने, कोई नायब तहसीलदार बन गया। लोग है ना अपनी सही बातें बताते नहीं है, कोई नहीं बताता है। मेरी गलती ये एक मैं बता देता हूँ, आपको तो बताना मेरा कर्तव्य, लेकिन मेरे सब मैं इसका बता देता हूँ। मैं तैयारी करता हूँ तो मैं फेल हो जा रहा हूँ, दूसरे लोग पास हो जाते हैं, है ना। नहीं बताना चाहिए, भोले भाले नहीं बनना है, दुनिया का भला नहीं करना है, पहले अपना देखना है, सीखना है। ये बोलो वो तो बेकार है, हाँ बेकार बनो, कोई बात नहीं बनना अच्छा बन के कोई लाडू नहीं देंगे आपको, कोई नहीं देगा। पास हुआ को भूल जाएगा। बोले एक लड़का मेरे से नोट्स ले गया, मेरे नोट्स पढ़े, रोज मेरे से पूछने आया 7-8 दिन, वो मूर्ख पास हो गया। उसने ये भी नहीं बोला मैं इनसे गाइडेंस लेके गया, बोले मैं अपने हिसाब से। अरे ठीक है यार, तो ऐसे भी लोग होते, तो अब किसी को नहीं बताना, अपने करो। तो भाग 1 में क्या देखे हम, भारत के राज्य और संघशासित क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लगाकर 4। भाग 2 में देखिए नागरिकता को बोलते हैं सिटीजनशिप, 5 से लगाकर 11। भाग 3 में देखिए हम फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार, ये है 12 से 35। भाग 4 में देखिए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है लगाकर 36 से 51। भाग 4A कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन 1976। कब जोड़ा गया इसको, 42वें संशोधन, ये पढ़ाया था आपको और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, मैंने कल ही वो पेपर देखा 26 का, मैंने एक चीज बताई थी ऐसे मजाक मजाक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभ्यास पे क्या बताया था कि सतत विकास लक्ष्य। अब उस सतत विकास लक्ष्य में मैंने बताया था टारगेट कितने हैं, गोल कितने हैं। इस बार क्या आया था, कितने टारगेट है, 169, ये लिखवाए थे मैंने पब्लिकेशन भी बताया था, पब्लिकेशन भी 1269 है। ये क्वेश्चन आ गया था। एक नेतम बाकरा क्या है, जनजाति टोटम, 30-40 मैंने बोला था कि 30 से 35 क्वेश्चन तो वही हैं जो हमने क्लास में डिस्कस करे होंगे। संविधान सभा का क्या क्या कुछ बाहर नहीं गया यार, कुछ बाहर है। पॉलिटी में देखिए क्वेश्चन बाहर नहीं गया, कौन सा ऐसा क्वेश्चन लगा जो नहीं बनेगा, एक भी नहीं। आईसीटी में 100% आ गए, एक भी आई से आया ही नहीं क्वेश्चन, बहुत ईजी आया इस बार। बोले बायोस का फुल फॉर्म पहले ही दिन बताया था, बायोस बेसिक और इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत ईजी क्वेश्चन थी, है ना। होने वाले को भी है ना, लाइट इमिटिंग डायोड ये भी बताया था मैंने, एलईडी और एलसीडी दोनों को बताया था, है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा यूआरएल का बताया था मैंने, है ना। मैंने बोला था कंफ्यूजन होगा, वो आ गया। दोनों मान अलग अलग मान रखा है, दोनों सही रहते, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल, है ना। 76 है, 56 तो कहाँ, अरे 7वां संशोधन 56 है। अरे 42, ये 56 कैसे लग रहा है आपको, 76 है इसमें, ये कैसे भूल गए आप। 42वां संशोधन, अगर कुछ भी याद नहीं है संशोधन में तो 42वां तो होना ही चाहिए आपको। 42 के बाद हुआ 44वां 78 में, है ना। वो वीडियो देखना आप, जितने भी क्लास है ना अभी तक पूरे महीने क्लास है, सब क्लास है, देख लेना आप, तो पीछे नहीं रहोगे। 2 की स्पीड में देखो, बनाट बन कंप्लीट काम, है ना। हाँ चलो, मैं सिर्फ गाने सुनता हूँ ओरिजिनल स्पीड में, बाकी पढ़ाना भी 2 की स्पीड में। चलो ये हो गया। तो और भाग 5 में है केंद्र या यूनियन, 52 से 51। अब इसमें क्या आएगा, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, फलाना ढिमका, यह सब आ जाएंगे, केगने फेगने सब आ जाएंगे इसमें, ठीक। अगला देखिए हम, सुप्रीम कोर्ट ने सब कंप्लीट काम है इसमें भाग 5 में। फिर भाग 6 में राज्य, जो बच्चे का वो इसमें आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने, विधानसभा ने, राज्य विधान परिषद ने, राज्यपाल ने, फलाना ढिमका ने, सब आ जाएगा, मंत्रिपरिषद सब आ जाएगा। फिर हम देखेंगे भाग 7 क्या हो गया है, निरस्त हो गया है ना। अब लिखिए भाग 7 के बाद भाग 8, भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी। भाग 8 में क्या है, संघ शासित क्षेत्र, क्या है भाग 8 यूटी। यह आर्टिकल 239 से 242 टू, यह आर्टिकल 239 से 242 यूटी, 239 से 242। बोले 237 के बाद ये 2 आर्टिकल का गए, ये 7वें भाग में चले गए ना, ये डायरेक्ट 239 से 242। तो क्वेश्चन आएगा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 239 से 42 के बीच, है ना। 39, 40, 41 और 42, ठीक। अब लिखे भाग, अब ये देख लो, अब ये मिटा दे, ये इसमें कोई दिक्कत और पूछ पाओ, दिक्कत तो नहीं।
अब भाग 9 लिखो आप। 9 लिख, रोमन में लिख के बताओ, तो अपने अपने हिसाब से लिखना, टिपाना नहीं किसी को। बताओ रोमन में कैसे लिखते हैं 9 को? रोमन गिनती जानते हैं ना, वो आई डबल आई वो वाला। कल का वीडियो बताओ देखे। देखे डिम्पल, डिम्पल को नहीं आता था, बताओ देखे कैसे लिखे। प्रिया बताओ तो, नहीं आता, बताओ संस्कृति। यामिनी, ही वेरी बैड। आप रोमन गिनती 1 से 10 तक ही सीख जाओ। मैं बता रहा, लिख लो ये, लिख लो ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर 11 में आई एक, फिर ये चल जाएगा ए बी सी, ये फिर 11 में क्या करेंगे, फिर 12 डबल आई, बस ये तो 10 तक ही तो सीखना है हमें। डबल एक्स, हाँ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कई में, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना। भाग 18 में क्या है, भाग 15 में क्या है, ये क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आपको, आप लोड नहीं लेना, बोलेंगे क्या पूछते हैं तो लिख लो ये रोमन गिनती लिख लो। देखो हिंदी वाली गिनती मुझे ही नहीं आती हो, पप्पा लिखते हैं ना अपने, वो उल्टा। हिंदी नहीं पता आपको, वो उल्टा, वो पता नहीं क्या है। चलो ये हो गया ना, तो रोमन गिनती पता हो। अब लिखो भाग 9, किसको, निहारिका को। चलो भाग 9, इसको क्या लिखें, आई एक्स, भाग 9 लिखेंगे आप। भाग 9 मूल संविधान में था, अनुसूची 9 नहीं थी, 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची, कंफ्यूजन यही होगा, अनुसूचियां भाग, एक तो 14A, भाग 9A, भाग 9B और 14 14 में ट्रिब्यूनल के बारे में। वर्तमान में 12 है। हाँ, तो एक तो कौन सी जोड़ी गई, अनुसूची 9, अनुसूची 10 दल बदल संबंधी, अनुसूची 11 पंचायत, अनुसूची 12 नगर पालिका। अनुसूचियां पढ़ाएंगे आपको बता देंगे ना। हाँ, तो भाग 9 में लिखें आप, 9 में आई एक्स लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या है, पंचायत क्या है। अब पंचायत है ना, पंचायत पर लिखे आप आर्टिकल 243 से 243 ओ 243 से 243 ओ 243 से 243 ओ भाग यही आएगा। भाग 9B 9A सॉरी, नो ए से लिख लो आप। लिखा नगर पालिका क्या है, 9A में नगर पालिका है, ये बड़ा ए आएगा है ना, क्योंकि बाद में जोड़ा गया इसको, 9A नगर पालिका है। अब ये है आर्टिकल 243 P से लगाकर आर्टिकल 243 ZG, इस आर्टिकल 243 को इतना खींचा लगा दिया बेचारे को, बहुत बड़ा कर दिया है ना। ठीक, तो 243 O से P से ZG, 243 से 243 O, 15 आर्टिकल नगर पंचायतों के हैं। देखो ग्राम पंचायत, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम पंचायतों के लिए संविधान में कितने आर्टिकल का प्रावधान किया गया है, तो 9A नहीं सॉरी, आर्टिकल 243, 243A, 243B, 243C, 243D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O है ना। या एक और आर्टिकल है पंचायत से संबंधित, कहाँ है वो आर्टिकल, पंचायत से संबंधित एक और जगह इसके अलावा 243 के अलावा पंचायत से संबंधित एक और आर्टिकल, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का प्रयास करेगी सरकार गांधीवादी विचार है ना, तो वो चलो अब लिखो भाग
नो बी, नो बी, भाग नो बी। ये सारे भाग क्या करे गए, बाद में जोड़े गए। नो ए, नो बी और 14 है ना। नो तो था, नो में पंचायतों के लिए आए, नो ए में नगर पालिकाओं के लिए आए, ठीक है। भाग नो बी या 9 उल्टा कर दिया ना मैंने, बी इसमें लिखे 9 बी। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सरकारी, एक होता है निजी। निजी का मतलब खुद का, सरकारी मतलब सरकार का। एक होता है सहकारी, सरकार और खुद का दोनों का, आधा पैसा सरकार का आधा लोगों का, है ना। सोसाइटी हो गई आपकी, सोसाइटी भरते क्या नहीं भरते, सोसाइटी से क्यों भी मिलते, प्राइवेट जैसे मिलता है, और आपका पैसे बैंक भी निकालते हैं, तो सहकारी समिति है। सोसाइटी लिख लो ब्रैकेट में, सहकारी समितियां, सोसाइटी। फोन नहीं चलाना है। इसके बारे में लिखा गया आर्टिकल 243 जेड एच से जेड टी, ये याद नहीं रखना है, ये आर्टिकल याद नहीं रखना है ना, जेड एच से जेड 243 जेड टी। इस आर्टिकल को याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कहीं से कहीं तक। हाँ, इन दोनों को याद रखें, इसको याद नहीं रखें, हाँ, पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बोले क्या है। अब इंपॉर्टेंट भाग है, भाग 10। क्या है, भाग 10। 10 को लिखा जाता है ऐसे, ठीक। 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, एससी और एसटी क्षेत्र दोनों के बारे में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है ना, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। जिसके पास समय का अभाव है वो प्रिंट निकाल ले इस नोट्स की, है ना। अब यहाँ लिखा रहे ना, इसको बोर्ड पे या लिखे, आपकी कॉपी में याद रहेगा, और प्रिंट निकाल के सीधा आप प्रैक्टिस करें, है ना। क्वेश्चन आया तो उसको लिख लो। समय का अभाव इनके पास है जिनके अगले साल एग्जाम है, जिनकी 2030 में, उनके पास बिल्कुल भी अभाव नहीं है, वो अपने नोट्स बनाएंगे ना, क्योंकि काम आपके नोट से आना है एट द एंड, उसके अलावा कुछ नहीं आना है ना। और सिलेबस बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, मूल रूप से ही रहेगा। ऐसा नहीं बदलेंगे संविधान को हटा के अमेरिका का संविधान लाए, भारत का संविधान हटा दिया अमेरिका का, ऐसा कभी नहीं होगा। इटली का संविधान पढ़ो, कभी भी नहीं होगा। जैसे भाग की जगह क्या जोड़ देंगे, अनुसूचियां जोड़ देंगे, या स्पेसिफिक लिख देंगे भाग 1, 2, 3, 4 के बारे में विशेष अध्ययन, ऐसा बदलाव होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सभी चेंज कर दिया। चलिए, तो अनुसूचित ये है 244, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 244 से लगाकर 244 ए, 244 ए। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था 244 ए के बारे में, है ना, पिछले साल, है ना। तो हम बताएंगे आपको आगे। फिर आता है आपका भाग 11। भाग 11, भाग दो जगह कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक तो भाग में और अनुसूचियों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अनुसूचियां अलग हैं, भाग अलग है ना। अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूचियां किसको याद है, बोलो। अनुसूची शेड्यूल, हाँ, क्या है अनुसूची, संघ और उसका क्षेत्र, वेरी गुड। अनुसूची 2 में विभिन्न राज्य अधिकारियों अधिकारी ना उनका पद हो गया, पदाधिकारी, हाँ। अनुसूची 3 में उनका वेतन और भत्ते, शपथ 2 में, 3 में वेतन और भत्ते, हाँ। 4 में, अनुसूची 4 में मतलब राज्यसभा में प्रतिनिधि, राज्यसभा सीटें। 5 में, 5 में वो जनजातीय क्षेत्र का जनजाति प्रशासन। 6 में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, 6 राज्यों का प्रशासन है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, 4 राज्यों का, सॉरी, है ना। अनुसूची 7 केंद्र राज्य की भी संबंधित 3 अनुसूचियां, संघ, राज्य और संवर्धित सूचियों का समझ है ना, सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित। अनुसूची 8 भाषाओं के वर्णन, भाषाएं कितनी भाषाएं हैं, पहले कितनी थी, 14, फिर कौन सी जुड़ी, सिंधी, फिर कौन सी जुड़ी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर एमएसबीडी, मेन सिंह धोनी बीड़ी पीता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 92वें संशोधन के माध्यम से जुड़ी, 91 के माध्यम, 91st अमेंडमेंट के माध्यम से 3 भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और अनुसूची 9 में तो ये पंचायतों को संविधानिक दर्जा, 9 ए 10 में क्या है, 10 में दल बदल, दल बदल, 10 भाग नहीं 10, हाँ। 11 में नगर पालिका, तो फिर 9 में क्या है,
भूमि सुधार संबंधी कानून अनुसूची 1951 में जोड़ी गई पहले संशोधन के माध्यम से। 10 में है क्या, एंटी डिफेक्शन। अच्छा, एंटी डिफेक्शन या दल बदल कब लाए? 52 में संशोधन 1985। क्या बातें कर रहे, 395 ओरिजिनल और 470 या 475 एक्सटेंड होके हो गए, है ना। 470-75 के लगभग एक्सटेंड होके गए, वो एग्जैक्ट नहीं पता है ना, मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता, वो कितने बढ़ते रहते हैं ना, तो उसको नहीं बता सकता। हाँ, अनुसूची 10 में हो गया एंटी डिफेक्शन लो, दल बदल। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। 12 में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 11 में कितने विषय है अंकित? अनुसूची 11 में कितने सब्जेक्ट है और 12 में कितने सब्जेक्ट? हमने बताया 11 में 29 है, 12 में 18 है। कितने विषय क्या क्या काम करे, तो आपको पता होना चाहिए। कल आपका होमवर्क लिखो, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को समझाइए। 10 नंबर का याद करना है, इसको लिख लिख के याद करना आपको ना। लिख लो, क्या करोगे, जिस प्रकार से हमने ये करा ना, इधर देखो, ये करा ना, एक समय अनुच्छेद प्रावधान, बस यहाँ लिखेंगे अनुसूची, यहाँ लिखेंगे प्रावधान, ठीक। और अगर विशेष है तो इधर विशेष लिखेंगे कि इसे भारतीय संविधान की अनुसूचियों को विस्तार से समझाइए, है ना। 12 अनुसूचियों को समझाना है ठीक से, ठीक, कि 12 अनुसूचियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, इस 12 को याद करना है ना। अब अगला है आपका, हाँ 3 सूचियां हैं। अब लिखो, भारतीय संविधान की सूचियों को समझाना है, 2 नंबर। अब सूचियों के बारे में क्या लिखेंगे पता आपको? क्या लिखेंगे? तीनों सूचियों के नाम, तीनों सूचियों में कितने विषय हैं वर्तमान में, बस इतना ही लिखना है ना। पहले चेंज थे, अब चेंज हो गए, है ना। किसी में 61 था, 65 था, 61 हो गया, किसी में 45 था, 52 हो गया, किसी में 100 था, 97 हो गए, ऐसे चेंज हुआ है ना। मार्कर नहीं है ये, 10 नंबर इतना हो जाएगा, इतना बड़ा है। सूची वाला 2 नंबर का है बस। सूची वाले में क्या लिखना है पता है? 3 सूची, कितने विषय ये भी लिखना है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, कितने विषय और कब उसमें बदलाव किया गया ये भी देखना है। वो कैसे देखोगे, पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि 97 विषय 97 नहीं पढ़ोगे क्या। अच्छा, क्वेश्चन तो आते, इस क्वेश्चन क्या आते पता है कि संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है। जैसे अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायतों का नहीं है? पुलिस स्टेशन का संरक्षण करना। ऐसा सेम ऐसे आएगा कि कौन सा समवर्ती सूची का कार्य है, कौन सा संघ सूची का कार्य है, कौन सा राज्य सूची का कार्य है, तो आपको पता करना है। ये आपको आइडिया लग जाएगा, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आइडिया लग जाएगा। कैसे लगेगा? हम लगातार पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कौन सा सेंटर के लिए है, कौन सा स्टेट के लिए। अब अगला लिखेंगे हम भाग, हाँ पुलिस राज्य सूची का विषय है ना, तो ऐसे याद रखें। अरे पेपर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यार क्या सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे। हाँ, तो भाग 11 में क्या है आपका, लिखा भाग 11 संघ राज्य संबंध, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी सिलेबस में आपके संघ राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन 245 से 263 वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। आर्टिकल 245 से 263, 245 के बारे में क्वेश्चन आता है, 249 के बारे में क्वेश्चन आता है, 246 के बारे में क्वेश्चन आता है, 250 का क्वेश्चन आता है, 262 का आता है, 263 का आता है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हम पढ़ाएंगे, आपको डिटेल से पढ़ाएंगे संघ राज्य संबंध। अब अगला आर्टिकल सीधा लिख लो आप, भाग 15 14 11 12 भाग 14 लिखो सीधा, भाग 14 XIV भाग 14। कहाँ है आपा डुब्बन? आपा डुब्बन 18 में, 12 में कब आ गया वो? 12 में तो व्यापार वाणिज्य ने ये है नहीं पढ़ना में, है ना। व्यापार वाणिज्य हो गया आपका, ने वित्त संबंधी, वित्त संपत्ति संबंधी उपबन, वो नहीं पढ़ना है। हाँ, भाग 15 भाग 14 में क्या? सेवाएं, संघ व राज्य की सेवाएं कौन सी पता है? यूपीएससी, एमपीपीएससी, है ना, जिसमें नौकरी आती है ना, आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सब है सेवाएं। ये है आर्टिकल 300,
8 से लगाकर 323, 308 से लगाकर 323। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संघ लोक सेवा के बारे में कहाँ लिखा गया है, 315 में, 315 है ना। और व्यय भी लिखा है। कॉपी यूज करो आप, कॉपी का रख दो, इसको डिलीट कर दूंगा पीडीएफ में, नहीं देखना है इसको, घर जाके देखना है। कॉपी यूज करोगे तब जाके याद होगा आपको, है ना। हाँ, भाग 14 में क्या है आपका, सेवाएं, कहाँ से 308 से 308 से 320। अब लिखे भाग 15, सॉरी भाग 14 है, क्योंकि 14 है जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 14 ए, भाग 14 ए लिखे है अधिकरण। क्या है यहाँ पर, अधिकरण, अधिकरण इनको बोला जाता है ट्रिब्यूनल। इसका उदाहरण एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब आया, 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में आया था, है ना। तो ये हाँ, मुख्यालय भी आया हुआ है कि कहाँ है, पहले तो सिलेबस में था, अभी भी है सिलेबस में, तो अधिकरण है आपके, हम यूनिट नंबर 2 में है ये, है ना, 2 जो पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो अधिकरण, इसके बारे में लिखा गया आर्टिकल 323A से 323B, बस 323। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना भैया, 323A से 323B, ठीक। भाग 15, भाग 15 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, भाग 15, भाग 15 चुनाव, चुनाव इलेक्शन, 324 से वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। यहां से तो आप मान के चलिए 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से ना, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन फिक्स से आना, ठीक। चुनाव, तो अब हम देखिए भाग 9 में क्या पढ़े हम, पंचायत। जबकि अनुसूची किस में पंचायत है, 11, अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में बात की, भाग कौन सा, 9 है। तो याद रखना विशेषकर, भाग 9 में क्या है, पंचायत, 243 से 243 ओ। भाग 9 ए नगर पालिका है, 243 पी से लगाकर 243 जेड जी। 9 बी सहकारी समितियां या सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 243 जेड एच से 243 जेड टी। उसके बाद हम देखिए भाग 10 अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल के बारे में और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, 244 से 244 ए। उसके बाद हम देखेंगे भाग 11 संघ राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये आपके सिलेबस में है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ये 245 से 263। अगला हम देखिए भाग 14 सेवाएं, सेवाएं मतलब सर्विस है। बोले 10 11 12 नहीं पढ़ना है, 11 12 13 नहीं पढ़ना है, तो सर्विस है। सेवाएं का संघ व राज्य से संबंधित। बोले आ गया क्वेश्चन तो किससे नहीं बनेगा, कोई नहीं पढ़ता है, नहीं बोले हम तो पढ़ेंगे, तो पढ़ लो, पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, मतलब नहीं है उसका कोई, है ना। हाँ, तो 308 से 323। अगला हम देखेंगे भाग 14A अधिकरण ट्रिब्यूनल। 14A कब जोड़ा गया देखना है आपको, 42वें संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया 1974 में। फिर हम देखेंगे भाग 15 चुनाव इलेक्शन, इलेक्शन के बारे में 324 से 319। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी बात कही गई है। 15 हो गया। अब हम देखेंगे भाग 17, लिखेंगे भाग 17, भाग 17, भाग 17, भाग 17, भाग 17 लिखिए आप, भाग 17 कैसे लिखें, एक्स भाषाओं का वर्णन। क्या है, भाषा का वर्णन। ये भी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ना, भाषा का वर्णन। ये आर्टिकल 343 से 351 भाषाओं का वर्णन। 343 से 351, 343 से 351, 343 से 351, 343 से, और अगला लिखिए भाग 18 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, भाग 18, 18 एक साथ। इसमें क्या है, आपातकालीन उपबंध, आपात उपबंध, उपबंध। यह आर्टिकल 352 से 360, हाँ 352 से 360। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, 360 में क्या है, वित्तीय आपात। अब आपके लिए 2 आर्टिकल याद रखना, 359 और 358 में क्या है, दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। 360 और 359, 359 और 358 में क्या है, लिखो। अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 में क्या दिया गया है,
और अब लास्ट लिखो आप भाग 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान, हाँ 358 359 में क्या है? ये आर्टिकल 368 कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका। ये हो गया आपके संविधान के भाग का ओवरव्यू खत्म। संविधान के भाग खत्म नहीं। पिक्चर तो अब ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर भी नहीं है तो वो पोस्टर आता है कि ना, तो पोस्टर था ये। अब ट्रेलर आएगा, फिर पिक्चर आएगी, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? है तो सब फिर महत्वपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो एग्जाम में आएगा हमें सब क्यों पढ़ना है? फिर यहाँ आने के क्या मतलब है? आपको किताब भी पढ़ लेते घर बैठ के, सब पढ़ना रहता तो है ना, उधड़ा कर लेते फिर है। दानकी से आ रहे हो मतलब आराम से करेंगे हम, काम की चीज़ें ही करेंगे, है ना? ठीक है, हाँ ये हो गया आपका भाग खत्म। कल ये भाग याद नहीं हुए, सीधा यहाँ से उठा फेंकूंगा नीचे, लठ लेके आऊँगा कल, है ना? पड़ी है मेरे पास एक लकड़ी, ठीक। एक बार नहीं याद करे, एक गलत जवाब के 5 डंडे। नहीं, आपके माँ बाप को फ़ोन लगाऊंगा मैं पहले, सबसे पहले सबके पेरेंट को फ़ोन लगाऊंगा कि पास कराना है कि इनको लाड़ प्यार से रखना है, तो बोल ही देंगे कि मेरे पापा क्या बोलते थे, हड़का हड़का मकान मांस मांस था वो। क्या बोलते थे पुराने ज़माने में कि हड़का हड़का था कान मांस मांस माँ को, मतलब हमें हड्डियाँ दे देना जलाने के लिए बस, है ना? वो गंगा जी भेज के आएंगे, बाकी मांस तो काट दो, है? रोको तो इसको, थोड़ा पानी वानी पी ले, रोकना है, पॉज करना है। क्या देख लिए? सारे भाग देख लिए, इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करना है? विस्तार से पढ़ना है। तो लिखिए भाग 1 का ऑपरेशन करेंगे हम। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 से लगाकर 4। इसमें क्या लिख रखा है? भारत के राज्य व संघ शासित क्षेत्र, इंडिया इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। क्या है? इंडिया इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब लिखिए आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 में क्या लिख रखा है ना? भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया या भारत, है ना? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, या है ना इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिख रहा? इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन होगा या फेडरेशन होगा? तो यूनियन होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, फेडरेशन नहीं होगा, है ना? तो भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक। अब इसमें 2 सिद्धांत आते हैं, एक होता है संघ और एक होता है परिसंघ। एक होता है फेडरेशन और एक होता है कन्फेडरेशन। भारत क्या है और अमेरिका क्या है? बताओ मुझे। भारत राज्यों से मिलकर बना है और राज्यों से मिलकर, अमेरिका जो है राज्यों से, भारत जो है मतलब बताएंगे। एक होता है फेडरेशन, लिखो इसको ऐसे, एक होता है कन्फेडरेशन। मतलब राज्यों से मिलकर जो है वो देश बना है, ये है भारत, और देश जो है ना मतलब वो फिर उससे टूटकर जो है राज्यों से मिलकर देश बना है, वो अमेरिका। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? मतलब 28 राज्य ना भारत में, जैसे उनको हाँ कन्फेडरेशन, तो ये इनको अलग होने का कन्फेडरेशन मतलब, हाँ और मतलब अमेरिका में क्या है, इनको अलग होने का अधिकार है, मतलब इनसे कन्फेडरेशन में भारत और भारत का नाम ही नहीं आएगा, नाम ही नहीं आएगा इसमें, बताएंगे ना अभी। हाँ, और फेडरेशन मतलब संघ। लिखो आप पहले, परिसंघ मतलब क्या होता है?
परिसंघ। अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। क्या होता है इसका मतलब? एक होता है भारत, क्या है पता है? संघ है, यूनियन है। और ये कॉन्फेडरेशन कौन है? यूएसएसआर। यूएसएसआर का नाम सुना आपने? सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या था? बहुत सारे देशों का एक समूह था। तो सोवियत संघ टूट गया कब? 1991 में। जैसे यूक्रेन, युगोस्लोवाकिया ने सब देश अलग अलग बन गए। तो सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें कितने 15-20 राज्य थे, देश थे, मतलब उनके राज्य थे। वो बाद में टूट के अलग अलग देश बन गए। राज्य नहीं टूटे, क्या टूटा? संघ टूट गया, देश टूट गया। तो क्या है? अविनाशी राज्यों का, विनाशी मतलब विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट कर देना। तो स्टेट्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत में मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया, लेकिन भारत को तोड़कर पाकिस्तान नहीं बना सकते। अब 1950 के बाद बोले बना दिया 1947 में, उस समय अंग्रेजों का राज था। वर्तमान में भारत को नहीं तोड़ा जा सकता, भारत के राज्यों को तोड़ा जा सकता है, भारत में नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है। तो भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अमेरिका क्या है? अमेरिका है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। एक और होता है यूनियन, इसको भी बोला जाता है संघ। इसका उदाहरण क्या है? अच्छा, फेडरेशन किसका उदाहरण है? अमेरिका। क्या है? अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का, ये अभी समझ नहीं आएगा, मैं एक बार और बताऊंगा। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। बोले क्या है अविनाशी? इसका उदाहरण लिखेंगे आप, यूएसए, जिसको अमेरिका बोला जाता है। लिखो ये पहले, इसको बोला जाता है यूएसएसआर, 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 और इसका नाम है इंडिया। देखो, 3 वर्ड होते हैं, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। भारत के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? यूनियन। अमेरिका के लिए क्या यूज किया गया है? फेडरेशन। और यूएसएसआर के लिए क्या यूज किया गया था? कन्फेडरेशन। तो सबसे छोटा कौन होता है? ये। कौन? ये यूनियन। सबसे छोटा इन द सेंस हम एक सेंस में देख रहे हैं। यहां पर राज्यों को तोड़ा जा सकता है, पर देश ऐसा का ऐसा बना रहेगा। भारत में मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया, लेकिन क्या आपने सुना कि अभी भारत को तोड़कर नया देश बना दिया? अब भारत बोले तोड़ के बना दिया पाकिस्तान, अरे वो पहले, अब नहीं बना सकते। तो भारत को नहीं तोड़ सकते। भारत देश कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन भारत के राज्य खत्म हो जाएंगे, उसको बोला जाता है यूनियन। तो विनाशी राज्य को खत्म किया जाए, विनाश किया जा सकता है राज्य का, अविनाशी संघ। आ गया समझ में? क्या आया प्रिया, क्या आया आपके समझ? देश में उसके अंदर जो राज्य है उनको तोड़ के अलग किया जा सकता है। हाँ, पर जो मेन जो देश, मेरा देश रहना चाहिए, है ना? क्या आया आपके यामिनी, बताओ। हाँ, आराम से बताओ। मतलब सर, भारत को अपन मतलब पूरे देश को तोड़ के अलग नहीं बना सकते, पर जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ के अपन छत्तीसगढ़ बन गया है। राज्य को तोड़ सकते हैं, देश को नहीं। प्रीति बताओ क्या आया? आप फिर एग्जाम में क्यों लिखे? उसने लिख तो दिया, आगे वाले मैं क्यों लिखूं? बोले उन आगे वाले दीदी ने लिख दिया, मैं क्यों लिखूं? मैनू की देश के अंतराल में जो राज्य होते हैं, अंतराल के अंतर्गत। हाँ, अंतर्गत जो अंतराल का मतलब क्या होता है? अंतर्गत जो राज्य होते हैं, तो
उनको तोड़ के नया बनाया जा सकता है, परंतु जो देश होता है उसको तोड़ के वापस नया क्या बनाया जा सकता है? पुनर्गठन नहीं किया। नया क्या बनाया जा सकता है राज्यों को तोड़कर? नया राज्य को मर्ज किया जा सकता है। आपका हिंदी माध्यम है कि अंग्रेजी? इंग्लिश मीडियम है? ऐसे ऐसे हिंदी मीडियम क्या मतलब? लिखोगे क्या आप? लिखोगे क्या? हिंदी तो फिर अंतराल और अंतर्गत में फर्क क्या बताओ? अभी याद नहीं आ रहा। डिंपल, अंतराल और अंतर्गत। अंतर्गत मतलब उसके साथ में, हाँ, और अंतराल अंतराल मतलब उसके अंदर। डिस्टेंस। कितने अंतराल में क्लास लगती है? बोले 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। अंतर्गत मतलब हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? बोले हम एमपीपीएससी के जीविका के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं। अंतर्गत मतलब के द्वारा मान सकते है ना। ये तो बेसिक पता होना चाहिए। प्रारंभ और आरंभ में क्या फर्क है? आरंभ मतलब वो शुरू से शुरू हो रहा है, और प्रारंभ मतलब वो शुरू होके फिर आरंभ है प्रचंड है, मतलब शुरू से शुरू। कोचिंग में हमने क्या करा? आरंभ। अभ्यास चल जाए तो प्रारंभ होगी। वीडियो हमने पॉज करके रोका तो प्रारंभ हुआ। शुरू से चला वो आरंभ हुआ। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप। आपने बेटे को पूछा, और याद नहीं है ना। प्रगति को बताया। अच्छा, यहां पर जो है ना, उसको भी संगी बोलेंगे। हाँ, इसके लिए वर्ड संगी यूज होता है। तो देखो है, अरे हिंदी में तो संगी लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में वर्ड अलग है। दोनों संगी से ऐसे हो गए। यूनियन को भी संघ बोलेंगे, इसको भी संघ लिखना। उदाहरण देंगे आप, लिखोगे संघ, संघ के लिए दूसरा शब्द है ही नहीं। ब्रैकेट में यूनियन लिख सकते हो इंग्लिश में, और इसको फेडरेशन लिख सकते हो। देखो ये जो कन्फेडरेशन है ना, ये राज्य कैसे बने? ये एक समझौते से बने। किसमें? इसमें। जो सारे राज्य बनते हैं ना, वो एक कैसे बनते हैं? समझौते से। समझौता क्या कर लिया? हम कोचिंग पढ़ेंगे, आप सब आ जाओ, बोले आपका जब मन होगा बंद हो जाना। तो ये आपने समझौता किया। क्या समझौता करके हम सब साथ आए, लेकिन आपको अलग रहने का अधिकार है। लेकिन आपने समझौता नहीं किया। मैंने मार कूट के आपको लाया कोचिंग के, बोले आपके मम्मी पापा ने बोल दिया जब तक पीएससी की तैयारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको ना तो समझौता किया, ना आपको बाहर होने का अधिकार है। तो वो हो जाएगा आपका ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और सॉरी, उसको थोड़ा अभी बताएंगे आगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इसमें। इसमें सारे राज्यों ने समझौता किया आपस में, पर अलग होने का भी अधिकार है। समझौते कर सकते हैं सब, है ना। 5-6 लोग एक साथ आ गए, समझौता करके एक बड़ा यूनियन बना लिया, जैसे सोवियत संघ बना लिया। लेकिन बाद में अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि 1991 में यूएसएसआर टूट गया, और यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया ने, यूक्रेन ने, बेलारूस ने, फलाना ढिमका से अलग अलग राज्य बन गए। पर क्या भारत में मध्य प्रदेश देश से अलग होकर पाकिस्तान में मिल सकता है? नहीं। तो भारत का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? ना तो समझौते से हुआ, और ना अलग होने का अधिकार है। तो संघ में ना तो समझौता होता है, ना अलग होने का अधिकार है। क्या होता है? संघ में ना तो समझौता भी नहीं हुआ, और अलग भी नहीं हो सकती। अलग भी नहीं हो सकती। वहीं पे फेडरेशन में समझौता तो किया इन्होंने, पर ये अलग नहीं हो सकते। वहां पे समझौता भी नहीं किया, अलग भी नहीं हो सकते। यहां समझौता तो कराए, सारे राज्य एक साथ मिलकर आए, समझौता इन्होंने करा, लेकिन अलग नहीं हो सकते। क्या है समझ में? देखो फेडरेशन में क्या होता है? सब लोग एक साथ मिलकर आए। आप लोग क्या करें? साथ मिलकर बोले कोचिंग पढ़ेंगे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, बोले बंद नहीं हो सकते, टांगे तोड़ दूंगा गए तो अमेरिका में सारे देश एक साथ तो आ गए, सारे राज्य 50 राज्य। अब वो अलग नहीं हो सकते अमेरिका से। क्या कर सकते? अलग नहीं हो सकते, है ना। तो संघ में समझौता हुआ है, अलग होने का अधिकार नहीं है। परिसंघ में समझौता हुआ है, अलग होने का भी अधिकार है। और यूनियन में ना तो समझौता हुआ, ना ही अलग होने का अधिकार है। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। यूएसएसआर ये लिख रखा है, जो वर्तमान में यूएसएसआर, जो वर्तमान में रूस बन गया है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? रूस, रशिया, है ना। और इसका अमेरिका, इसका इंडिया, है ना। अच्छा, भारत के लिए किसका वर्ड का यूज किया गया है? यू। बोले ये सब क्यों पढ़ाया? क्योंकि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का परिसंघ नहीं होगा। सर है, बोलो। मतलब संघ इसमें भी है, संघ इसमें भी है।
इसको यूनियन बोला, इसको फेडरेशन क्यों बोला? क्योंकि ये फेडरल कंट्री है, यहाँ पर देश का भी संविधान अलग है और राज्यों का भी संविधान अलग है। और ये संघ मतलब यूनियन है, एक जुड़े हुए हैं ये, इनका एक ही संविधान है, भारत का एक ही संविधान है। अमेरिका में राज्य का भी संविधान अलग है, देश का भी संविधान अलग है ना। हाँ बोले ये, तो बोले भारत के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? यूनियन। अमेरिका के लिए फेडरेशन, और बड़ा जो बहुत सारे राज्य देशों से मिलकर जो बना है उसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। ये वर्तमान में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, खत्म हो गया है ना। यूएसएसआर चलता है, ये एक ये चलता है। तो आपको किसी ने पूछा भारत संघ है कि परिसंघ है ना, या इंडिया इज ए फेडरेशन और यूनियन? आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिख रखा है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शेल बी कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत कन्फेडरेशन प्लस फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो सी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। नींद निकाल रहे यामिनी आप, क्यों आ रही नींद? ठीक, तो भारत क्या है ना, तो भारत में राज्य खत्म हो सकते, देश खत्म नहीं हो सकता। ठीक, ये होता है। और संघ और परिसंघ में अंतर हम आपको बता ही दिए, क्या अंतर होता है देखो, एक मूल रूप से देख लो। परिसंघ, परिसंघ में जो राज्य शामिल होते हैं ना, उन पर संप्रभुता, ये छोड़ो, इसको कोई मतलब नहीं है। अब अनुच्छेद 2, ये आर्टिकल 1, अब नोट्स में पढ़ेंगे ना, जितना समझाए ना आपको सब लिख रखा है, शब्दों में लिख रखा है। ये जो आपको समझाया ना हमने, ये वर्ड में लिख रखा है। नोट्स पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ना है इनको, ज़्यादा तो नहीं हो गई, खोपड़ी वोपड़ी खराब तो नहीं हो गई। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 2, वही है, उसमें नाम चेंज कर दिया है, उसकी भाषा उसका थोड़ा सा वो चेंज कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है, दिखने में अच्छे सुंदर लगने लगे वो, अच्छे कपड़े पहने, जीविका लेते हैं मेंस के, वो प्री के तो 50 पेज के, ये तो 250 पेज, ये तो 2 यूनिट के 250, 2 यूनिट के है 250, और उसके बाद अभी तो 250 पेज के और है 3 यूनिट के, 3 4 5 का लगे, 2-3 महीने लगेंगे अधिकतम, पूरी खत्म हो जाएगी ये पेपर आपका। फिर पेपर पार्ट भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम खत्म करेंगे ना। पॉलिटी का, फिर इसके बाद हाँ पार्ट बी सोशियोलॉजी, तो जब क्या 25-30 महीने लगते क्या, 5 यूनिट खत्म हो जाएगी। यूनिट 1 बहुत बड़ी है, कई के कौटिल्य में 25 बार तो बोलते थे डबल पढ़ाओ, ने मत पढ़ाओ, आधी टाइम क्लास लगी, आधी टाइम क्लास नहीं लगी, यहाँ 2 घंटे में क्या पढ़ाएंगे। डिवीजन अब आपके हिसाब से होगा, रिवीजन हम नहीं कराएंगे। हाँ, अब आपको करना पड़ेगा। देखो अब बैकअप नहीं कर रखना है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना पढ़ रहे याद कर लो, बाद में बहुत दिक्कत आएगी। खैर आपके लिए वीडियो रहेगा, तो आपको दिक्कत आएगी, वीडियो देख लो टप से, है ना। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 लिखिए, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सॉरी एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का ना, हाँ नए राज्यों का, यह है आंतरिक, इंटरनल एरिया। इसका मतलब समझते क्या होता है, मध्य प्रदेश को तोड़कर क्या बनाया, छत्तीसगढ़, झारखंड बनाया, उत्तर प्रदेश को मतलब बिहार को तोड़कर उत्तर प्रदेश, पंजाब को तोड़कर आपने हिमाचल प्रदेश बनाया, वो होता है आंतरिक क्षेत्र। देश के अंदर बदलाव करना या देश में नया राज्यों को प्रवेश दे देना, क्या बना प्रवेश करना, बताएंगे अभी आपको। सॉरी वेरी बैड, ये भारी क्षेत्र, भारी क्षेत्र। हमने पाकिस्तान से कोई एरिया लिया, जैसे बेरूबारी केस हुआ था, बांग्लादेश से कोई एरिया लिया, तो उसको हमने कहाँ मिलाया, तो अनुच्छेद 2 में बदलाव किया होगा।
मान के चलिए हमने क्या करा, सिक्किम से लड़ाई लड़ ली, सॉरी सिक्किम से क्या, अपने भूटान से एक एरिया था जो हमने भारत में मिला लिया। अब उस एरिया को भारत में कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश बनाना है कि एक नया राज्य बनाना है, तो नया राज्य बनाएंगे तो आर्टिकल 2 में बदलाव करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाना तो आर्टिकल 3 में बदलाव करेंगे। राज्य के नाम व स्थान में परिवर्तन करना, नाम क्षेत्र में परिवर्तन करना। तो देखो 2 में क्या है, नए राज्य का प्रवेश मतलब बाहर से एरिया को लेना। हमने मान के चला कोई समझौता किया, बांग्लादेश से समझौता किया और 100 बीघा जमीन हमारी अपनी आ गई है ना, अब उसको कहाँ लाना है, भारत में लाना है ना। तो भारत में क्या बनाएंगे, या तो पश्चिम बंगाल में मिलाओ, उड़ीसा में मिलाओ, आंध्र प्रदेश में मिलाओ। तो बदलाव कहाँ करोगे, संविधान में लिखा रहे ना वहाँ, तो बदलाव करना पड़ेगा अनुच्छेद 2 में। तो लिखेंगे इसमें संसद विधि द्वारा। अब क्वेश्चन क्या था पता है, नए राज्यों का प्रवेश या इससे संबंधित सारा अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। क्या राज्यों के पास है, बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा एक, देखो ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि मान के चलिए भारत ने बांग्लादेश से कुछ एरिया लिया और पश्चिम बंगाल में मिलाया। अब ये कहाँ रेटिफाई होगा या कहाँ पर इसको मतलब लाना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, भारत की संसद में, बांग्लादेश की संसद में, या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया की पार्लियामेंट। नए राज्यों को मिलाना बदलना सब करना कहाँ है, पार्लियामेंट के पास है ना। पार्लियामेंट वेरी वेरी मोस्ट टाइम, या ये भी आ सकता है नए राज्य निर्माण का अधिकार किसके पास है, संसद, विधानमंडल, विधानसभा या लोकसभा। तो किसके पास है, संसद के पास। और संसद का निर्माण किससे होता है, अभी नहीं। और वेरी बैड, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है ना। और विधानमंडल का निर्माण किससे होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, अब लिखिए, हाँ, संसद विधि द्वारा। संसद में क्या बदलाव करेगी, कानूनों के द्वारा। अच्छा, कौन सा संशोधन बदलाव करना पड़ेगा पता है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक है ना, अनुच्छेद नहीं जोड़ेंगे इसमें, सिर्फ साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का मतलब क्या होता है, 50% प्लस 1 बहुमत। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 2-3 दिन पहले का वीडियो देखना तो समझ आ जाए ना, संशोधन, संविधान संशोधन कैसे होता है बताया था मैंने। हाँ लिखिए आप, हाँ। तो संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों के साथ, निर्बंध मतलब कुछ प्रतिबंध लगा सकते, टर्म एंड कंडीशन लगा सकते हैं। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों के साथ, निर्बंध और शर्तों के साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दिया। आपने लिखा होगा ना, सब्जेक्ट एंड सिक्योरिटी मार्केट टू रिस्क, टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है ना, टीएनसी। तो ऐसे कुछ टर्म एंड कंडीशन, हम मान के चले बांग्लादेश से लिया, तो बांग्लादेश वाले के ऊपर इतना एकदम भरोसा थोड़ी कर लेगा भारत, उसको मिला रही तो है ना, कि हो सकता है वो कभी जासूसी दे, ऐसा दे। तो कुछ शर्तें लगा दी कि बोले आपको ये इंटरफेरेंस नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आईएएस नहीं बन पाओगे, देश में चुनाव नहीं लड़ पाओगे, प्रधानमंत्री चुनाव, ऐसा कुछ टर्म कंडीशन लगा दी है ना। तो हाँ, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। जिन्हें वह उचित समझे, कौन, संसद। जिन्हें संसद उचित समझे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, ठीक, स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। मतलब खाली एक नया राज्य बना सकते हैं अपन, बाहर से क्षेत्र लेकर, बस। हाँ, अपन नहीं, केवल केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, स्थापना कर सकते हैं ना। कौन, केवल और केवल संसद कर सकती है, दूसरे कोई नहीं कर सकते है ना। ये हाँ, बाहर से बुला सकते हैं। अब अगला है लिखिए आर्टिकल 3। घबरा गए, भूख लगने लगे, अभी खाना खाए, 12 बज गए, चेहरे के भी 12 बज गए आप लोगों के। चलो बंद कर दो है ना, 3-4 और फिर हम, ये बहुत बड़ा टॉपिक